नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजू चौधरी। राजस्थान की राजनीति में इस समय एक युवा नेता काफी सुर्खियों में है। हर जुबान पर इस युवा नेता की चर्चा है। कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों की हालत खस्ता है। ये युवा नेता पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है। बाड़मेर लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस युवा नेता ने नामांकन दाखिल किया है। इसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी को सुनने और देखने मात्र ही उनके रोड शो में और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट में रविंद्र सिंह भाटी ने चुनावी ताल ठोकर मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी की मानो नींदें उड़ा दी है और उनको सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतर रहा है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस 26 साल के युवा नेता में ऐसी क्या खासियत है जो इसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। बाड़मेर के छोटे से गाँव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक है। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर कोई नाता नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली, फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी की। वह उच्च शिक्षा के लिए नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट ना देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय टाल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बने। इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों की फीस माफी करने का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़ चढ़कर नेतृत्व भी किया। छात्र हितों के लिए वह कई बार जेल तक पहुंचे हैं। यहाँ तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी लोगों और युवा वर्ग के चहेते बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को टिकट ना देकर संघ की पृष्ठभूमि वाले और उस समय से अपने बाड़मेर जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को शिव से उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में भाटी के सामने शिव सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे। अमीन खान ने कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार पहले चुनाव लड़ा था और 84 साल की उम्र में 10वीं बार ताल ठोक रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के बागी फतेह खान और पूर्व विधायक जलाम सिंह रावत जैसे चेहरे इस 26 वर्षीय युवा नेता के सामने हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और 4000 वोटों के अंतर से शिव विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत जब्त करा दी थी। भाजपा इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जन सैलाब उमड़ा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। भाटी की उम्मीदवारी से बाड़मेर सीट पर अगर किसी को सीधे नुकसान पहुंचता दिख रहा है तो वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी है। चूंकि रविंद्र सिंह एबीपी के सदस्य रहे हैं और खुद को वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब पाते हैं, इसलिए उनके समर्थक भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर्स ही हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर भाजपा का ही वोट काटते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित है। वह बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतारा के प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात,
महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में भी पहुंच रहे। भाटी जहां भी जा रहे उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है। अन्य राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़ते प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान। भाटी की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं, जिन्हें लाखों की तादाद में लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस 26 वर्षीय युवा नेता की जो खासियत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस को 2024 लोकसभा में थोड़ी भारी पड़ सकती है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।